एक टाइम पर बॉलीवुड रणवीर सिंह एंड यामी गौतम जैसे एक्टर को इग्नोर करता था, उन्हें नोबडी की तरह ट्रीट करता था। रणवीर सिंह के डाउनफॉल के बाद मोस्टली इंडस्ट्री ने उन पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया था। धीरे धीरे करके उन्हें मूवी से रिमूव किया जाने लगा। इवन धुरंधर मूवी के रिलीज के टाइम पर उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर चलाया गया। यामी गौतम जैसे टैलेंटेड एक्ट्रेस को बॉलीवुड ने कम्प्लीटली साइडलाइन कर दिया। उन्हें इवेंट्स में, रियलिटी शोज में इग्नोर किया जाता, पॉपुलर शोज में उन्हें इनवाइट नहीं किया जाता। बट जब ये दोनों एक्टर अपने करियर के पीक में है, पावरफुल पोजीशन वो होल्ड करते हैं, तो बॉलीवुड का इनको लेके कम्प्लीटली स्टांस चेंज हो गया। अब कोई भी डायरेक्टर हो या फिर एक्टर हो, इनके साथ वर्क करना चाहते हैं, इनकी बटरिंग करने में लगे हुए हैं। तो इट शोज कि एक पल में कैसे इंडस्ट्री डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ यामी गौतम एंड रणवीर सिंह इन बॉलीवुड। तो रणवीर सिंह जब बॉलीवुड में न्यू थे तो मोस्टली डायरेक्टर को उनके परफॉर्मेंस पे ट्रस्ट नहीं था। अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि जब वो बॉम्बे वेलवेट मूवी बना रहे थे तो उनके माइंड में सबसे पहले रणवीर सिंह का नाम था। बट आदित्य चोपड़ा, करण जौहर एंड बॉलीवुड के ऐसे काफी सारे लोगों को रणवीर सिंह पे फेथ नहीं था। इंडस्ट्री उन्हें ट्रेडमिल बुलाती थी बिकॉज उनका एनर्जी काफी ज्यादा था। डायरेक्टर को उन पे फेथ नहीं था, जिस वजह से मोस्टली डायरेक्टर ने अनुराग बासु को रणवीर जैसे बिग एक्टर को कास्ट करने के लिए बोला। आदित्य चोपड़ा, किसको फोन नहीं किया मैं? पागल हो गया? करो, करके देखो, ये करेक्ट है, बड़े एक्टर के साथ करो। मेरे पास छोटा एक नया एक्टर था, उसका नाम था रणवीर सिंह, उसमें किसी का फेथ नहीं था। तो बड़े डायरेक्टर जो यही डायरेक्टर्स उसको ट्रेडमिल बुलाते थे, किसमें एनर्जी नहीं जाता। मैंने कहा पता नहीं इसका क्या होगा। बट जब रणवीर सिंह बाजीराव मस्तानी एंड पद्मावत जैसी मूवी से पीक पर थे तो यही इंडस्ट्री के लोग रणवीर सिंह के साथ मूवीज में वर्क करना चाहते, उन्हें कॉन्स्टेंटली मूवी ऑफर करते। जब रणवीर का डाउनफॉल हुआ, 83 सर्कस एंड जयेश भाई जोरदार ने अंडर परफॉर्म किया तो इंडस्ट्री ने उन्हें हाइप करना बंद कर दिया। पास्ट में उनके वियर्ड फैशन सेंस एंड रणवीर दीपिका की कॉफी विद करण कंट्रोवर्सी ने रणवीर की इमेज को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडस्ट्री अब हार्डली उनके बारे में बात करती, उनके ब्रांड एंडोर्समेंट कम हो गए, उनकी मूवीज आना कम हो गई एंड कुछ मूवीज उन्हें साइलेंटली रिमूव भी कर दिया गया। इस कंट्रोवर्सी के बाद रणवीर की इमेज बॉलीवुड में एक जोकर की बन गई थी। इवन रिसेंटली जब धुरंधर मूवी रिलीज होने वाली थी तो उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर चलाया गया। काफी सारे पेड रिव्यूअर ने धुरंधर को नेगेटिव रिव्यू दिए। इवन धुरंधर रिलीज के टाइम किसी बिग स्टार ने धुरंधर को हाइप अप भी नहीं किया था। बट जैसे जैसे धुरंधर मूवी की हाइप बढ़ने लगी, ऑडियंस इस मूवी को प्रेज करने लगी एंड जब ये मूवी बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड धीरे धीरे करके ब्रेक करने लगी तो सारे बिग सेलिब्रिटीज मूवी को प्रेज करते नहीं थक रहे थे। मूवी के रिलीज के पहले इतनी कंट्रोवर्सी होने के कारण, नेगेटिव रिव्यूज के कारण मूवी फ्लॉप भी हो सकती थी। बट एक ऑडियंस ही थी जिसने मूवी को हाइप किया। इतनी कंट्रोवर्सी, इतने नेगेटिव रिव्यू के बाद भी ऑडियंस ने धुरंधर पे ट्रस्ट किया एंड ऑडियंस की ऑर्गेनिक हाइप की वजह से ही धुरंधर बॉलीवुड की टॉप 2 हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी के लिस्ट में शामिल हो गई। बट धुरंधर के रिलीज के बाद भी रणवीर सिंह को लेकर नेगेटिव पीआर कंटिन्यू रखा। सोशल मीडिया में ये नैरेटिव सेट किया जाने लगा कि रणवीर सिंह को अक्षय खन्ना ने ओवरशैडो कर दिया। रणवीर की एक्टिंग इतनी इम्प्रेसिव भी नहीं थी। सो नो डाउट कुछ पार्ट में अक्षय खन्ना ने रणवीर को ओवरशैडो किया है, बट अगर आप पूरी मूवी देखोगे तो ऐसा आपको कहीं भी फील नहीं होगा। दोनों की ही एक्टिंग अमेजिंग है एंड दोनों ने ही अपना बेस्ट परफॉर्म किया है। इवन राम गोपाल वर्मा जो कि काफी टैलेंटेड डायरेक्टर है, उन्होंने भी ओपनली ये कहा, पार्ट ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री सीम टू बी इग्नोरिंग धुरंधर और नॉट पब्लिकली सेलिब्रेटिंग धुरंधर। तो इट शोज की इनिशियल टाइम पे धुरंधर एंड रणवीर सिंह को बॉलीवुड इग्नोर कर रहा था। और जब धुरंधर की मैसिव सक्सेस होती है तो सारा बॉलीवुड उन्हें प्रेज करने में लगा था। इवन आलिया भट्ट जो कि रणवीर सिंह को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती थी, रणवीर सिंह ने उनकी गंगूबाई मूवी के टाइम पे उनका ओपनली प्रमोशन किया था। बट वही आलिया धुरंधर मूवी की रिलीज के टाइम पे साइलेंट थी। कॉन्स्टेंटली वो दूसरी मूवी को प्रेज तो कर रही थी बट रणवीर सिंह की धुरंधर मूवी को वो इग्नोर कर रही थी। अब इसका आलिया का एक सेल्फिश रीजन भी था, बिकॉज धुरंधर मूवी में जो 26 का हमला बताया है उसमें आलिया भट्ट के ब्रदर भी शामिल थे। बट लेटर ऑडियंस के प्रेशर में आके आलिया ने धुरंधर को प्रेज तो किया, बट उन्होंने अपने मेन हैंडल से प्रेज नहीं किया, बल्कि उनका जो प्रोडक्शन हैंडल है उससे धुरंधर को प्रेज किया। इवन अब वो रणवीर सिंह की नेक्स्ट मूवी के लिए लीड रोल के लिए भी ट्राई कर रही है। तो इट शोज कि कैसे इंडस्ट्री फेकनेस से भरी है। जब रणवीर का बुरा वक्त था तो इंडस्ट्री कॉन्स्टेंटली उन्हें इग्नोर करती थी, बट जब रणवीर आज टॉप पे है तो यही इंडस्ट्री उन्हें प्रेज कर रही है। एंड यही सेम चीज यामी गौतम के साथ भी हो रही है। यामी गौतम को भी इंडस्ट्री सालों से कम्प्लीटली इग्नोर कर रही है। वी ऑल नो यामी ऑलवेज अमेजिंग मूवी में वर्क करती रही है।
उनकी जो मूवी चॉइसेस रही हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, बट बॉलीवुड में ऑलवेज उन्हें नोबडी की तरह ट्रीट किया गया। एक टाइम पर करण जौहर यामी को इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं समझते थे कि वो उन्हें कॉफी विद करण में इनवाइट करें। तो काबिल मूवी के टाइम पे करण जौहर ने ऋतिक रोशन को तो कॉफी विद करण के लिए इनवाइट किया, बट उन्होंने यामी को इनवाइट नहीं किया। एंड उस टाइम पे ऋतिक रोशन ने यामी का स्टैंड लिया था एंड बोला था कि अगर उनकी मूवी की लीडिंग लेडी को शो में इनवाइट नहीं किया जाएगा तो वो भी शो में नहीं जाएंगे। इंडियाज गॉट टैलेंट के टाइम पे जब यामी को इनवाइट किया गया था तो करण जौहर, मलाइका अरोड़ा जैसे सेलिब्रिटी यामी को कॉन्स्टेंटली इग्नोर कर रहे थे। इवन अगर आप शो की क्लिप्स देखोगे तो यामी काफी अनकंफर्टेबल एंड सैड लग रही है। अ थर्सडे मूवी के टाइम पे करण जौहर ने नेहा धूपिया को प्रेस करते हुए एक बिग पोस्ट अपलोड किया था, जबकि मूवी में नेहा का रोल काफी शॉर्ट था, बट मूवी की जो लीडिंग लेडी यामी गौतम थी जिन्होंने अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया था, उन्हें साइलेंटली करण जौहर ने इग्नोर कर दिया। सालों तक उनके साथ बॉलीवुड ने अनफेयर ट्रीटमेंट किया। I won't deny there have been times where you felt unwelcome, where you felt not a part of this, where you felt for that you don't need anyone to tell you, just that one look is enough then. बट रिसेंटली जब उनकी हक मूवी रिलीज होती है तो हक मूवी रिलीज होने के टाइम पे आलिया भट्ट, करण जौहर, कियारा आडवाणी जैसे सेलिब्रिटीज हक मूवी को प्रेस करते नहीं थक रहे हैं। यामी के लिए वो लॉन्ग पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि इन सेलिब्रिटीज का यामी को प्रेस करना यामी के लिए नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने सेल्फिश रीजन के लिए किया। बिकॉज हक मूवी 7 नवंबर को रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इतना अच्छा नहीं था। लेटर इस मूवी को नेटफ्लिक्स में रिलीज कर दिया गया। तो हक मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है, बल्कि वो काफी टाइम पहले नवंबर में रिलीज हो गई है, बट अभी ये सेलिब्रिटीज इस मूवी को प्रेस कर रहे हैं। तो यामी को प्रेस करने का मेन रीजन है धुरंधर मूवी की मैसिव सक्सेस। सो धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धार हैं, जो कि यामी गौतम के हस्बैंड है। एंड धुरंधर मूवी की सक्सेस के बाद वो बॉलीवुड के नंबर 1 डायरेक्टर बन गए हैं। बिकॉज उनकी धुरंधर मूवी ने सिनेमा को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। उन्होंने एक रियलिस्टिक स्पाई मूवी बनाई है एंड उनका डायरेक्शन इतना परफेक्ट है कि बॉलीवुड के अदर डायरेक्टर ये चीज सालों से नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से आदित्य धार तो फेमस हो ही गए हैं, बट अब वो यामी गौतम के साथ मिलकर बॉलीवुड के पावर कपल बनते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर सेलिब्रिटीज को आदित्य धार की गुड बुक्स में रहना है तो उनके गुड बुक्स में रहने के लिए यामी को तो प्रेस करना ही पड़ेगा। आदित्य धार एंड यामी को मिल करना कुछ एक्टर की नंबर 1 प्रायोरिटी बन गई है। जस्ट थिंक, हक मूवी में यामी गौतम के साथ साथ इमरान हाशमी ने भी अमेजिंग परफॉर्म किया है एंड इमरान आलिया भट्ट के कजन भी हैं। स्टिल यहाँ इमरान की एक्टिंग को कम्प्लीटली इग्नोर करके यामी को प्रेस किया जा रहा है। आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, करण जौहर जैसे एक्टर ने यामी गौतम को प्रेस करते हुए लॉन्ग ऐसे लिखा है। इवन आलिया भट्ट अपनी पोस्ट में लिखती है कि कैसे उन्होंने यामी गौतम से कॉल में बात करी। तो जब ऑलरेडी उन्होंने कॉल में बात कर ली है तो यहाँ इतना लंबा पोस्ट करने की क्या इम्पोर्टेंस है? बिकॉज कॉल में तो ऑलरेडी बात हो गई है, तो पोस्ट करना क्यों मैंडेटरी था? नॉट सेइंग हक मूवी को अप्रिशिएट करना रॉन्ग है, ऑफ कोर्स नॉट, बट सेल्फिश रीजन की वजह से प्रेस करने के लिए क्रिटिसाइज करना भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज यामी का ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो उन्होंने ऐसी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दिया है। बिकॉज इससे पहले भी उन्होंने काफी सारी मूवी में प्रेज वर्दी परफॉर्मेंस दिया है, जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 और थर्सडे, धूमधाम। बट उस टाइम पे कभी भी इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को यामी को प्रेस करते हुए नहीं देखा गया। I remember someone invited me, someone senior, and said, "You must about this party or something, this something." And he said, "No, you must come. Otherwise, I'll get upset." पहले जब हमने join किया था वही होता था that you have to step out, you must socialize. What do you talk? Oh, you don't. What do you want to drink? I said, "I don't." You don't drink? Are you sure? I think that was the last of invitation. We all know यामी बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस की लिस्ट में आती है। स्टिल इतनी इम्पैक्टफुल मूवीज के बाद भी ऑलवेज उन्हें इग्नोर किया गया। अंडररेटेड ही वो ऑलवेज रही हैं, बट नाउ एवरीवन उन्हें प्रेस करने में लगे हैं। इट शोज कि बॉलीवुड कितना फेक है, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए वो लोगों को यूज करते हैं। रणवीर एंड यामी को बॉलीवुड एक टाइम पे नोबडी की तरह ट्रीट करते, बट कैसे एक ही मूवी से बॉलीवुड के डायनामिक कम्प्लीटली चेंज हो गए। इंडस्ट्री अब उन्हें नोबडी से इम्पोर्टेंट पर्सन की तरह ट्रीट कर रही है। सो व्हाट आई थॉट about today's video, let me know in a comment। and रणवीर सिंह का करियर, कंट्रोवर्सी, उनका वियर्ड ड्रेसिंग स्टाइल एंड कैसे उनका डाउनफॉल हुआ था, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।